सबरीमाला मंदिर से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। महिलाओं के प्रवेश और अन्य धार्मिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को 14 मार्च तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही दोनों पक्षों की ओर से एक एक नोडल पर्सन नियुक्त करने को भी कहा गया है। कोर्ट ने तय किया है कि इन मामलों की विस्तृत सुनवाई 7 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 22 अप्रैल तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की 3 जजों की पीठ ने आदेश दिया है कि चीफ जस्टिस प्रशासनिक आदेश के तहत 9 जजों की एक बेंच गठित करेंगे जो 7 अप्रैल सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू करेगी। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 7 से 9 अप्रैल तक पुनर्विचार याचिकाओं या उनके समर्थकों की दलीलें सुनी जाएंगी। 14 से 16 अप्रैल तक विरोध करने वाले पक्ष अपनी बात रखेंगे। अगर कोई रिजाइंडर दाखिल किया जाता है तो उसे 21 अप्रैल को सुना जाएगा, जबकि 22 अप्रैल तक एमिकस क्यूरी की अंतिम दलीलें पूरी की जाएंगी। ये मामला केवल सबरीमाला तक सीमित नहीं है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों और दरगाहों में प्रवेश, गैर पारसी पुरुष से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं को अगियारी में प्रवेश से रोकने की परंपरा और दाऊदी बोहरा समुदाय में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जैसी प्रथाओं पर भी विचार किया जाएगा। इन सभी मामलों का संबंध आवश्यक धार्मिक प्रथा यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के सिद्धांत से है, यानी क्या ये परंपराएं संविधान के तहत सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के चलते इस मामले की सुनवाई में देरी हुई थी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि पुनर्विचार क्षेत्राधिकार की सीमित शक्तियों के बावजूद बड़े संवैधानिक सवालों को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है। लगभग 6 साल बाद ये मुद्दा फिर से सक्रिय हुआ है। ये सुनवाई महिलाओं के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और लिंग समानता के बीच संतुलन तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। केरल सरकार समेत सभी पक्षों को अपनी लिखित दलीलें कोर्ट में दाखिल करनी होंगी। सामाजिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले पर देश भर की निगाहें टिकी हैं, खासकर सबरीमाला जैसे आस्था के बड़े केंद्र को लेकर।